है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 6 श्लोक संख्या 12। इस अध्याय में श्री अद्वैत आचार्य के महिमा की वर्णन की गई है। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम, जगत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम। कोई माताएं? जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम, जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम, मंगल चरित्र सदा मंगल जारनाम। शब्दार्थ: जगत मंगल, जगत के लिए सर्वरूपेण मंगलकारी। अद्वैत, अद्वैताचार्य। मंगल गुण धाम, सभी मांगलिक गुणों के धाम। मंगल चरित्र, सभी लक्षण शुभ है। सदा सदा मंगल शुभ। जार नाम, जिनका नाम। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। कृपया दोहराइए। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। तात्पर्य: श्री अद्वैत प्रभु जो महाविष्णु के अवतार है, एक आचार्य या शिक्षक है। उनके सारे कार्य तथा विष्णु के अन्य सारे कार्यकलाप मंगलमय है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की लीलाओं में सर्वमंगलता देखता है, वह भी उसी के साथ मंगलमय बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु सभी मंगल के स्रोत है। अतएव जो भी भगवान विष्णु की भक्ति में आकृष्ट होता है, वह मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। भौतिक जगत के बहिष्कृत व्यक्ति शुद्ध भक्ति को जीवों के सनातन कार्य के रूप में समझने से इनकार कर देते हैं, और वे नहीं मानते कि शुद्ध भक्ति जीव की बद्ध जीवन से वास्तविक मुक्ति है। ऐसे लोग अल्प ज्ञान के कारण सभी प्रकार की भक्ति से वंचित हो जाते हैं
अद्वैत प्रभु के उपदेश में सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु भौतिक शक्ति के आकर्षण से मोहित व्यक्ति यह नहीं समझ सके कि अद्वैत प्रभु विष्णु से अभिन्न है। ऐसे लोग अपनी निर्विशेष विचारधारा से उनका अनुसरण करना चाहते थे। अद्वैत प्रभु द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का प्रयास भी शुभ है। भगवान विष्णु तथा उनके कार्यकलाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समस्त सौभाग्य प्रदान करते हैं। दूसरे शब्द में भगवान विष्णु का कृपा पात्र बनना और उनके द्वारा दंडित किया जाना एक समान है, क्योंकि विष्णु के सारे कार्यकलाप परम मंगलमय होते हैं, किंतु लोगों के अनुसार अद्वैत प्रभु का दूसरा नाम भी मंगल था। निमित्त अवतार अर्थात किसी विशेष कार्य के निमित्त भगवान विष्णु के अवतार के रूप में व्यापूर्तिकर्ता या प्रकृति के उपादान है, किंतु उन्हें कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है। जो भी उनके विषय में सुनता है और उनकी महिमा का गान करता है वह स्वयं महिमान्वित हो जाता है, क्योंकि ऐसे कार्य से मनुष्य सारी विपदाओं से मुक्त हो जाता है। विष्णु के स्वरूप को किसी भौतिक कल्मश या मायावाद से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त कर सकता है। जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जारणाम से अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आधार है। उनके लक्षण, कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी है। चैतन्य चरितामृत के ये आदिगला के 5वें अध्याय में नित्यानंद महिमा को वर्णन की गई। नित्यानंद प्रभु की महिमा को वर्णन करने के बाद फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में 6ठा अध्याय में अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करते हैं और उन्होंने कहते हैं कि मैं अद्वैत आचार्य की महिमा को सिर्फ 2 श्लोक में वर्णन करता हूँ। नित्यानंद महिमा को 5 श्लोक में वर्णन किया और अभी अद्वैत आचार्य की महिमा को मैं 2 श्लोक में वर्णन करूंगा। 5 श्लोके कहिल श्री नित्यानंद तत्व श्लोकद्वये कहे अद्वैताचार्य महत्व महाविष्णु जगत्कर्ता मायया यह सृजति अदः तस्यावतार अद्वैत आचार्य ईश्वर। भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्य भक्ति संसनात् भक्तावतारं मीशं तम अद्वैत आचार्यमाश्रय। वे भगवान हरि से अभिन्न है, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं, और वे भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान है और भगवान के भक्त अवतार भी है, इसीलिए मैं उनका शरण ग्रहण करता हूँ। तो अद्वैत आचार्य का अर्थ क्या? अद्वैत, इनको अद्वैत क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु से अभिन्न है, और क्योंकि उन्होंने एक आचार्य की भूमिका निभाकर भक्ति की प्रचार करते थे, इसलिए उनको आचार्य भी कहा जाता। कलियुग के कलियुग की प्रारंभ होते हुए देखकर वैष्णवानांग जथा शंभु भगवान शंकर जी बड़े दुखी हुए। उन्होंने ध्यान लगाकर कलिहत मनुष्यों की कैसे कल्याण हो सकता है, उसी के लिए कई लगभग हजारों सालों से बैठे रहे। शंकर जी के ध्यान में प्रसन्न होकर महाविष्णु, जो कि कारणार्णव सागर में शयन किए हुए थे, तो वो भी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। तभी शंकर जी जब ध्यान उनके तोड़ा तो उन्होंने देखी कि भगवान स्वयं खड़े हैं, महाविष्णु। शंकर जी प्रणाम करने
प्रणाम करने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, तो लेकिन महाविष्णु इनको उठाकर दोनों ही परस्पर को आलिंगन किए, शंकर जी तथा महाविष्णु। दोनों के आलिंगन से एक अद्भुत मूर्ति की सृष्टि हुआ। दोनों मिलकर जो मूर्ति बने तो वो है अद्वैत आचार्य। इसलिए चैतन्य भागवत में इनको शंकर जी का अवतार कहा गया, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते कि तुम्हें तो साक्षात शंकर एक पंक्ति में कहते हैं। लेकिन साथ साथ हम जानते हैं कि ये महाविष्णु के अवतार के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इनको वर्णन करते हैं। ये विष्णु तत्व में है, भक्त अवतार है, पंच तत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप भक्त स्वरूप भक्ता अवतार, भक्तावतार भक्त शक्ति और भक्त, इस 5 रूप में। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भक्त रूप स्वरूप नित्यानंद और भक्त अवतार है अद्वैताचार्य। भक्त शक्ति गदाधर, भक्त के रूप में नारद मुनि के अवतार शिवास ठाकुर। तो इसलिए कहीं चैतन्य भागवत में को कहते कि शंकर है, शंकर जी के अवतार है, और चैतन्य चरितामृत में कहते कि ये महाविष्णु के अवतार है। इसलिए ईशान ठाकुर अपने अद्वैत प्रकाश जब लिखते तो वो कहते कि प्रकृति में दोनों का ही मिलित अवतार है, शंकर जी तथा विष्णु। क्योंकि ये वही महाविष्णु है जिन्होंने माया की व प्रधान के ऊपर इक्षण करके ही सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाए थे, जिन्होंने अशेष कोटि ब्रह्मांड कारणन्नव सागर में जो प्रकट होकर वो जल में भास रहा था, ये इन्हीं की इक्षण के कारण। इसलिए वो महाविष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इसी रूप में हम जानना चाहिए कि अद्वैत आचार्य जीव तत्व में नहीं है। किसी भी समय में कोई इनको जीव तत्व में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये यदि कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो साफ कहते कि विष्णु तत्व है, महाविष्णु के अवतार है। और यदि वो चैतन्य भागवत में इनको शंकर जी के अवतार कहते हैं, शंकर जी भी जीव तत्व में नहीं है, तो इसलिए ये विष्णु तत्व में माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैताचार्य, ये तीनों विष्णु। साधारणतः बंगाल में जब जय ध्वनि देते हैं तो गौर निताय के साथ इनके नाम भी जोड़ते हैं। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलते हैं। सिहट जिला बांग्लादेश में है अभी। सिहट जिला में नवग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके नाम था कुबेर मिश्र, और लाभा देवी उनकी पत्नी के नाम था। ये दोनों कई सालों से एक पुत्र प्राप्ति करने के लिए, प्राय इनको प्रौढ़ावस्था आ गया था, लेकिन कोई संतान नहीं था। इन्होंने शंकर जी को बहुत उपासना करते थे। शंकर सारे व्रत शंकर जी को प्रसन्न करके भोलानाथ से एक पुत्र की कामना करते थे। कई सालों से सही इनकी तपस्या में प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने ही इनको स्वप्न में आकर कहे कि मैं ही तुम्हारी पुत्र के रूप में आऊंगा, ऐसे वर्णन आता है। मैं ही पुत्र, ऐसे ही वर्णन आता है अद्वैत प्रकाश में। लेकिन उसी समय भगवान को भी आना था, भगवान महाविष्णु की चैतन्य महाप्रभु लड़ा में भाग लेने के लिए आना था। पहले से ही ये प्लान बन चुका है जोगमाया के द्वारा सारे, कि भगवान गौरांग अभी अवतीर्ण होंगे इस धरा पर, क्योंकि ये वैवस्वत मनंतर के शासन काल में ये 28वां चतुर्युगी चल रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण की बात फिर गौरांग की अवतीर्ण होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। प्रत्येक चतुर्युग में जो गौरांग आते हैं वो केवल युग धर्म प्रवर्तन करके जाते हैं। लेकिन जो वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग के अंत में स्वयं कृष्ण गोलोक बिहारी जब आते हैं, उनकी बात में फिर महाप्रभु जब आते हैं तो इन्होंने कृष्ण प्रेम भी प्रदान करते हैं। केवल युग धर्म प्रवर्तन नहीं, साथ साथ कृष्ण प्रेम का भी वितरण करते हैं। तो इसलिए ये लीला में भाग लेने के लिए महाविष्णु को पहले से ही कृष्ण के आदेश है, आप भी इस लीला में भाग लेना, बलराम भी आएंगे और आप भी आना। तो इसलिए ये लाभा देवी के माघ शुक्ल सप्तमी तिथि में, अभी कौन सा महीना चलता है, माघ शुक्ल सप्तमी तिथि में ये लाभा देवी की गर्भ से जन्म लिए। भक्ति रत्नाकर में बहुत सुंदर इसका वर्णन की गई है।
बहुत सुंदर गीत है, वो गाना से मेरा टाइम जाएगा, ठीक है। तो लाभा देवी की गर्भ से ये जन्म हुए और इनके नाम क्या रखे, उनके पिता माता क्या नाम रखे। जैसे एक नाम तो इस श्लोक में कहा जा रहा मंगल जार नाम, एक नाम उनके मंगल रखे, दूसरे नाम इनके रहा कमलाख्य। ये स्वयं विष्णु थे तथा इसलिए भगवान विष्णु की समस्त लक्षण उनके शरीर में भी प्रदर्शित हो रहा था। इनकी आंख भी कमल के पाखुड़े जैसे सुंदर आंख वाले थे। भाई ये भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण भी इनके नाम था कमलाख्य, कमलाख्य नाम भी रखे थे। लेकिन कमलाख्य देखने में बहुत सुंदर थे और बचपन से ही बहुत धीशक्ति था, बहुत आसान से ही संस्कृत के समस्त ग्रामर को बहुत कम उम्र में ही सब कुछ ये कंठस्थ कर लिए। राजपुत्र नवग्राम के जो राजा थे, राजपुत्र के साथ में ये पढ़ाई करने जाते थे स्कूल में। लेकिन जब थोड़े बड़े हो गए 5-6 साल के, तो राजपुत्र के साथ में जाते थे स्कूल में पढ़ाई करने। दोनों ये राज पंडित थे, कुबेर मिश्र और राजा के पुत्र, दोनों साथ में स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे। लेकिन रास्ते में जाने के समय में स्कूल में एक काली का मंदिर आता था, काली मंदिर था। वो काली को प्रणाम करते थे, राजपुत्र तो प्रणाम करता था, लेकिन ये अद्वैता से प्रणाम नहीं करते थे, ऐसे खड़ा रहते थे, प्रणाम नहीं करते। तो ये बोला कि ए कमलाख्य तुम प्रणाम क्यों नहीं करते हो? मैं कई दिन से मार्क कर रहा हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं राजा के लड़का प्रणाम करता हूँ, तुम नहीं प्रणाम करता है, तुम बड़ा बन गया। तो वो बोलता है, बोले मैं मेरा प्रभु को प्रणाम करके सबको प्रणाम करता हूँ। वो कुछ क्या बोला, प्रणाम नहीं करते थे। तो बात आस्ते आस्ते बढ़ने लगा। वह कि अपने पिताजी को कहा, फिर उसके राजा फिर कहे उनके किसको, कुबेर बोले कि ये प्रणाम नहीं करता है, हैं? तो भी कुबेर मिश्र ने एक दिन थोड़ा राधा ऐसे ही कह रहा था, बोला कि ए कमलाख्य प्रणाम करो, क्यों प्रणाम नहीं करते माता काली को? पहले एक बार ऐसे ही कहे थे, तो राजपुत्र जब कह रहा था कि गुस्से होकर ए प्रणाम कर कमलाख्य, प्रणाम नहीं कहा, तो जब ऐसे गुस्सा कर गाली देना चाह रहा था अद्वैताचार्य को, स्वयं मूर्छित होकर गिर पड़ा था। अद्वैताचार्य स्वयं जाकर चरणामृत लाकर अपने घर से विष्णु चरणामृत इसके मुख में देने से फिर वो जग गया था। लेकिन आज तो फिर वो मेला में जा रहे थे, रास्ते में फिर कहे, राजा ने बार बार कहे, तो कुबेर मिश्र कहे प्रणाम करो। उस दिन तो प्रणाम नहीं किए थे, लेकिन आज पिता को गुरु आदेश ने गुरु समान मानते हुए जब प्रणाम किए, वो काली का विग्रह इनके प्रणाम को स्वीकार नहीं कर सका। आपने से जोर से आवाज करके टुकड़े 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 होकर वो विग्रह पूरा गिर पड़ा। हाहाकार मच गया है कि उनके पति के विग्रह प्रणाम वो कैसे, अपने प्रभु का प्रणाम वो कैसे स्वीकार करके काली ने, तो पूरा टुकड़े टुकड़े होकर गए। और उस समय में बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया, हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो उस बीच में देखे कि काली, और ये भी नहीं है, कौन, कमलाख्य उधर नहीं है, अंतर्ध्यान हो चुके। उनके पिताजी माताजी बहुत दुखी हुए, चारों साइड ढूंढते रहे, कहीं नहीं देखे हैं। लेकिन एक दिन एक पत्रवाहक ने उन्हें बाल गोपाल को पूजा करते थे। स्वप्न में एक दिन भगवान कहे कि देखो तुम्हारे पुत्र अभी भी जीवित है, लेकिन तुम इसको पहचाने नहीं हो, वो मेरे से अभिन्न है और तुम लोग इसको साधारण समझे, इसलिए वो तुमसे अंतर्हित हो गया। लेकिन वो भी शांतिपुर में है, इसी बंगाल में जाकर शांतिपुर में रहकर वहां विद्या अध्ययन कर रहा। आप थोड़े दिन में इसका अवश्य तुम्हारे साथ में मिलन होगा। माता पिता स्वप्नों में देखकर बड़ा थोड़ा होश आया उनके। और उसी दिन पत्रवाहक आया, सुबह सुबह अद्वैताचार्य से एक पत्र लेकर एक पत्रवाहक लाकर इनको दिया कि माताजी पिताजी हम यहाँ पर हैं शांतिपुर में, मैं दुखी हूँ कि आप लोग को बिना बताए से आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सुन के उनके पिताजी माताजी तुरंत भागे, कहाँ, घर बार छोड़ के, एक ही लड़का है, शांतिपुर आ गए। शांतिपुर में दर्शन किए, नहीं उनके दर्शन करके बड़े खुश हुए। बाद में पूर्णपाटी नाम के गांव से फिर अद्वैताचार्य गए और विशेष रूप में आगे कुछ अध्ययन करने के लिए, ऐसे अध्ययन की बहाना करके वहाँ आए
वेदांत बागीश से उन्होंने पढ़ाई करते थे। लेकिन एक दिन पढ़ाई तो करते थे, बाजू में उनके स्कूल की बाजू में बहुत बड़े कमल की तालाब था, सब बहुत सुंदर खिले हुए कमल उसमें था। लेकिन वो तालाब में कोई प्रवेश नहीं करता था क्योंकि उसमें बहुत सांप रहते थे, सांप और कि एक दिन उनके टीचर ने कहा कि देखो ये कमल के तालाब कितने सुंदर है और कितने सुंदर कमल खिले हुए हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए लगना चाहिए। लेकिन दैव ऐसा ही है, इसमें इतनी सांप भरे हुए कोई भय से अंदर नहीं जाते हैं। अद्वैत आचार्य ने कहे कि गुरुजी आप पूजा, बोले हाँ मेरे पास तो विग्रह, बोले मैं ला के दूं आपको कमल का फूल, बोले नहीं बेटा उसमें नहीं जाना, जो जाता है वापस नहीं आता है। बोले नहीं, लेकिन अद्वैत आचार्य देखते देखते ही गुरु जी को प्रणाम करके सीधे वो कमल के पत्ते के ऊपर चल के गए, पत्ते पर जाकर सब बीच से बहुत सुंदर फूल लाकर गुरु जी को उपहार दे दी। बड़ा आश्चर्य हो कि सब लोग बोले कि क्या है। गुरु जी पूछे कि तुझे कुछ जोग शक्ति है ना क्या, कुछ इसे कैसे जानते हो, फूल कैसे तोड़ के आया, कमल के पत्ते के ऊपर चल के चला गया है, तुझे मैं तो लग रहा है कि कुछ असाधारण व्यक्ति हो तुम, विद्या अध्ययन किए बिना भी तुमको स्मरण हो रहता है, कोई भी प्रश्न पूछने से तुम जवाब देते हो। लेकिन ये आज तो ये अद्भुत कार्य देखें। लेकिन मैंने अद्वैत आचार्य कही नहीं ऐसा नहीं, ये सब जो कुछ हुआ आपकी कृपा से हुआ, आप तो गुरु जी है, आपकी कृपा आपके आशीर्वाद से कौन सा असंभव हो सकता है। गुरु की आशीर्वाद के, गुरु के आशीर्वाद होने से कृष्ण भी प्रसन्न होते, कोई भी कार्य हो शिष्य कर सकता है। ऐसे कहा कि टाले। और जब उनके पढ़ाई भी कंप्लीट हुआ तो उन्होंने आदेश लेकर गुरु को घर में आए। लेकिन थोड़े दिन में ही उनके माता पिता देहांत, मैं बहुत ब्रीफली कर रहा हूँ क्योंकि समय करूँ जब समय बहुत जल्दी जा रहा है। तो माता पिता थोड़े दिन में दोनों की देहांत हो गया। किनकी? कुबेर मिश्र तथा लाभा देवी। माता पिता की श्राद्ध देने के लिए गया आए, गया में आकर पिंडदान आदि करके फिर तीर्थ भ्रमण में निकले। और घर में तो कोई था ही नहीं, माता पिता एक ही लड़का थे। ये पूरा दुनिया भारत भर सभी तीर्थ में भ्रमण किए। भ्रमण करते करते उन्होंने उडुपी में माधवेंद्रपुरी को मिले, बाद में वृंदावन में पधारे। वृंदावन में आके अद्वैत मठ है आज भी, है आ जाए कि आप जिसको टाइम है तो दर्शन कर सकते हैं। अद्वैताचार्य वहाँ रहते थे, अद्वैत मठ कहते हैं। जो मदन मोहन मंदिर से थोड़ा नीचे उतर जाओगे तो अभी आज भी एक बट वृक्ष है, छोटा दिखता है लेकिन कहते कि वो उसी समय का है। तो अद्वैत भट्ट वही बट वृक्ष के नीचे रहते थे। अद्वैत आचार्य रह के भजन करते थे। और इनको स्वप्नादेश देकर मदन मोहन प्रकट हुए, इसलिए मदन मोहन की प्रकटकर्ता स्वयं अद्वैताचार्य। बाद में उन्होंने फिर चुबे की, परशुराम चुबे के घर में गए, वो सनातन गोस्वामी के प्राप्त हुए। अद्वैताचार्य को स्वप्नादेश दिए और वही द्वादश आदित्य टीला जहाँ पर आज मंदिर है मदन मोहन का, तो द्वादश आदित्य टीला में ही, कोई कहते कि वही अद्वैत वर्ष में ही वहीं प्राप्त हुए थे, कोई कहते नहीं द्वादश आदित्य टीला में मदन मोहन विग्रहों को प्राप्त किए। और प्राप्त करके उनकी सेवा पूजा में बड़े मग्न रहे। कब दिन रात बीतता था उनको पता ही नहीं चला। आस्ते आस्ते इन्होंने कुछ ब्राह्मणों को भी नियुक्त किए मदन मोहन की सेवा के लिए। लेकिन उस समय मुसलमान की मुगल शासन चलता था, मुसलमान लोग एक बार आक्रमण करने के लिए आए। अच्छा, छोटा मंदिर के अंदर मदन मोहन के ही अदृश्य हो गए। अद्वैताचार्य को पुजारी कहा कि मैं खोलता हूँ, मंदिर खोला तो अद्वैताचार्य है नहीं, सॉरी मदन मोहन है नहीं है मंदिर में। अद्वैताचार्य बहुत दुखी होकर, दुखी हुए जब स्वयं आए और मदन मोहन को स्मरण करके उनको आह्वान करने लगे। सभी लोग देखे मेरे मदन मोहन खड़े हैं, हंसने लगे। मदन मोहन कहे कि देखो ये मुसलमान लोग आए थे मुझे पकड़ के ले जा, मैंने तोड़ना चाहते थे, तो इसलिए मैं छोटा सा रूप धारण करके ये गुलाब फूल के अंदर छुप गया था। इसलिए कहते कि उनको मदन गोपाल, उस दिन से उनके नाम फिर हो गया मदन गोपाल है, छोटो सो मेरा मदन गोपाल। इसी प्रकार अद्वैत आचार्य की प्रेम में मदन मोहन बड़े विहोल होकर उनकी सेवा स्वीकार करते थे। लेकिन एक दिन स्वप्न में फिर महाप्रभु आए, हमने स्वयं कृष्ण आकर कहे कि देखो अभी तुम मुझे लेके वहां दे दो। कहाँ? परशुराम चुबे के घर में। चुबे माने चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी के घर में मथुरा में
मुझे छोड़ के तुम जाओ नवद्वीप। अभी गौरांग भी आविर्भाव होंगे, संकीर्तन लीला प्रारंभ होना है, तुम जिसके लिए आए हो तुम अपना कार्य करो, यहाँ वृंदावन में वास करने से नहीं चलेगा। अद्वैताचार्य को तो बड़ा मदन मोहन में आकर्षण था, वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन आदेश हुआ मदन मोहन के जाने के लिए। कहे कि जाओ सेवा कुंज में मेरा एक सुंदर चित्रपट, उस चित्रपट को लेकर तुम चले जाओ, वो अभिन्न है मेरे विग्रह से। इनको ललिता सखी ने स्वयं अपने हस्त में इनको वो चित्रण की थी, वो दिव्य नित्य सिद्ध वो जुगल किशोर के चित्रपट को लेकर तुम जाओ, जाकर तुम उन्हीं को ही रख की पूजा करो, उनकी आराधना करो और गौरांगों को अवतीर्ण करने का उपाय करो। तो इसलिए भगवान के आदेश लेकर फिर अद्वैताचार्य वृंदावन छोड़ के फिर शांतिपुर चले गए। शांतिपुर में जाकर फिर वहाँ भगवान को अवतीर्ण, उस समय तो सच्ची जगन्नाथ मायापुर में रहते थे और कोई संतान नहीं था, बड़े दुखी थे, पुत्र संतान नहीं थे। पहले ऐसा ही कई संतान जन्म होते हुए 8 ऐसे ही गर्भ उनके नष्ट होते रहा सच्ची माता की, एक के बाद एक जन्म लेके बच्चे से मर जाते थे, इसलिए बड़े दुखी थे। अद्वैताचार्य आए तो उनसे सलाह ली क्या करें, तो कहा जाता है कि अद्वैताचार्य इनको शालाग्राम की पूजन करने की सलाह दी। तो इसलिए अद्वैत आचार्य ने इनको नारायण शिला दी पूजा करने के लिए, वो शालाग्राम को पूजा करने लगे और अधोक्षज विष्णु दोनों को कई सालों पूजा करने के बाद सच्ची माँ की गर्भ में पहले विश्वरूप, बाद में विश्वम्भर, पहले उनके विश्वरूप उनके बड़ा भाई थे महाप्रभु के, 2 पुत्र उनको प्राप्त हुए। तभी अद्वैताचार्य के प्रति इनके भक्ति भी बढ़ने लगा, क्योंकि ये कहे कि आचार्य की कृपा से हमको 2 पुत्र मिले। लेकिन अद्वैताचार्य, इसकी पहले अद्वैताचार्य वे शांतिपुर में आकर गौरांगों को अवतीर्ण कराने के लिए क्या करते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय ढूंढते थे, कैसे भगवान को अवतीर्ण कराऊंगा। देखिए कि आसपास के सारे व्यक्ति नास्तिक है, सारे शक्ति के उपासक है, मांस मदिरा में दिन बीतता है, महापापी लोगों को देखकर इनको उद्धार करने के लिए कोरोना की वशवर्ती होकर अद्वैताचार्य सारे वैदिक शास्त्र को ढूंढने लगे, कैसे मैं भगवान को अवतीर्ण कराऊंगा। यदि स्वयं भगवान आएंगे नहीं, कृष्ण अवतीर्ण नहीं होंगे, इनके उद्धार होने का कोई उपाय नहीं देख रहा हूं मैं। कभी कभी क्रोधित होकर कहते थे कि यदि कृष्ण अवतीर्ण नहीं होंगे मैं स्वयं चक्र धारण करके इन सभी को समाप्त कर दूंगा। स्वयं विष्णु भी थे। लेकिन अद्वैताचार्य देखिए गौतमीय तंत्र में एक मंत्र, आपको एक पद मिला, तुलसी दलमात्रेण जलेन चुड़ुकेन वा विक्रीड्यते तदात्मानं भक्तेभ्य भक्तवत्सल। भक्तवत्सल भगवान हरि उस व्यक्ति की भक्ति में बेच जाते हैं यदि कोई इनको शालाग्राम के रूप में जल और तुलसी में इनको अभिषेक करके प्रत्येक दिन इनको पूजा करता है। इससे भगवान प्रसन्न होते और उनके ऋणी बन जाते हैं। तो गौतमीय तंत्र के श्लोक को देखकर अद्वैताचार्य के मन में बहुत बड़े विश्वास हुआ। तो उन्होंने फिर तब से शालाग्राम शिला को लेकर गंगा किनारे रहते थे शांतिपुर में। पहले उनके घर के पीछे ही गंगा जाती थी, आज तक गंगा थोड़ा दूर चला गया। शांतिपुर में आप जाते हैं, हमारा वहाँ पर प्रत्येक साल उत्सव भी मनाया जाता है। माधवेंद्रपुर की 13 भाव तिथि में अद्वैताचार्य के जहाँ रहते थे मकान ऐसा ही है। तो प्रभुपाद जी भी जाते थे अद्वैताचार्य के घर में, जब प्लान करते थे विदेश में प्रचार करने जाना है, हाँ जाते। उस समय तो कोई पहचाना नहीं था, वो तो गृहस्थ थे और अभय बाबू के रूप में थे, बिजनेसमैन थे। तो वो जाते थे, जाके प्रत्येक दिन अद्वैताचार्य को प्रार्थना कर, बहुत घंटे घंटे बैठ के वहाँ भक्त जो देखे हैं उनके गोस्वामी लोग कहते थे कि अभय बाबू आते थे यहाँ बैठ के और रोते भी थे घंटे घंटे बैठ के अद्वैताचार्य के सामने, क्योंकि अद्वैताचार्य की कृपा नहीं होने से गौर निताय नहीं मिलेंगे। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बड़े पाई चैतन्य निताय। इसलिए बाद में प्रभुपाद जी जो विदेश में घूम के फिर कुछ विदेशी शिष्य लेके बैठाए, तो अभी वो जो शांति सखा गोस्वामी जो थे वो पहचाने, बोले यही तो बाबू अभय बाबू आते थे, उसमें अभी तो सन्यासी बेस में, और ये विदेशियों को कैसे लेके आए। फिर उनसे बात करके ही पर, लेकिन उस दिनों में प्रभुपाद जी सोचते थे कि जो मायापुर में जमीन के ही मिलना बड़ा कठिन था,
सारे गौड़ीय मठ के सब यूनिटी कर लिया, और जितने में वो कहते कि नहीं ये इस्कॉन को यहाँ सेंटर खोलने नहीं देंगे। कोई भी जमीन बेचने, कोई भी जमीन इस्कॉन को नहीं बेचना चाहता था। तो उन दिनों में प्रभुपाद जी ने सोचे कि यदि हमको मायापुर में जमीन नहीं है तो हम यहाँ पर सेंटर खोलेंगे। कहाँ? इस्कॉन के हेड ऑफिस हम शांतिपुर में खोलेंगे। कई पत्र प्रभुपाद जी के ऐसे भी है। बाद में तो फिर तमाल महाराज जाकर कैसे भी जमीन खरीद ली, 20 एकड़ जमीन प्रारंभ में लिए, बाद में फिर सेंटर खुल गया मायापुर में। लेकिन प्रभुपाद जी भी एक बार अपने, कभी ड्रामा में भाग नहीं लेते, लेकिन एक नाटक में प्रभुपाद जी ने रोल किया है। जो छात्र थे उसमें उन्होंने अद्वैत आचार्य के रोल किए प्रभुपाद जी ने। अद्वैत आचार्य के रोल इतनी भाव में किए, जब वो देख रहे थे, पब्लिक जब देख रहे थे, वो सालग्राम पूछ के सालग्राम को माने पूजा करते हुए जब एक प्रार्थना करते थे गौरांग के अवतरण के लिए, उस समय तो प्रभुपाद पर भावावेश में थे, इनको शोधबोध नहीं था। एग्जैक्टली जैसे प्रार्थना, तो पब्लिक देखकर प्रभाव भी हो गई, इतनी ताली आए, लोग इतनी प्रसन्न हो गए उनकी। लेकिन इसके बाद में प्रभुपाद ने कभी भी और ड्रामा में एक्टिंग नहीं किए हैं। ने एक बार एक्टिंग किए थे तो अद्वैत आचार्य की भूमिका निभाए थे। तो अद्वैत आचार्य प्रार्थना करते थे सालग्राम के। इसलिए लोचन दास ठाकुर भी एक भजन लिखते कि हे अद्वैत आचार्य दयामय, आपकी प्रार्थना सुन के ही जारो हुंकारे गौर अवतार है। जय जय अद्वैत आचार्य दयामय, जार हुंकारे गौर अवतार है। प्रेम दाता सीतानाथ करुणा सागर, जार प्रेमे अब आइलासी गया गौर दयामय। जाहारे करुणा करी कृपा दीते चाय, प्रेम रसे से जन चई तन्य गुण गाय। बड़ा गीत में सारा चैतन्य महाप्रभु लोचन दास ठाकुर भजन लिखते हैं कि एमन दयार निधि केने ना भजिलू, लोचन बोले निज माथे बरज पाड़ीनू। ऐसे दया के निधि है अद्वैत आचार्य, जो उनके जो भजन नहीं करता प्रकृति में अभागा है। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य, तो उस समय पता नहीं था, यदि वो जानते थे कि गौरांग अवतीर्ण हो चुके हैं, लेकिन जिस दिन गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव जन्म हुआ सची अंगन में, मैंने फाल्गुन पूर्णिमा 1486 फरवरी 18 तारीख ऐसे ही कहते हैं। तो शुक्रवार दिन था, ऐसे जो भी है, जो महाप्रभु ने प्रकट हुए उसी दिन प्रकृति में हरिदास ठाकुर को लेकर अद्वैत आचार्य महासंकीर्तन कर रहे थे। कहाँ? शांतिपुर में। जानते थे, लेकिन सब लोग सोचते बुढ़ा आज इतनी क्यों नाच रहा है, बहुत नाच रहा, बहुत आया, क्योंकि पता था गौरांग अवतीर्ण हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पत्नी को तो भेजे, सीता ठाकुरानी आए हैं, सीता ठाकुरानी आकर ही इनके नाम रखे, क्या? निमाय। गौरांग के नाम निमाय कौन रखा था? सीता ठाकुरानी है, अद्वैत की पत्नी। तो उसको मैं यहाँ व्याख्या नहीं कर, लेकिन इसी प्रकार आस्ते आस्ते पहले विश्वरूप जन्म हुए। विश्वरूप जब जन्म हो गए, अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रहते थे, लेकिन एक घर आकर आप फिर बनाए। कहाँ पर आके? मायापुर में। फिर एक दूसरा घर और स्कूल भी खोले। स्कूल खोल के यहाँ पढ़ाने लगे गीता भागवत से पढ़ाते थे। तो इसमें विश्वरूप जाने लगे। उनके छोटा जो बड़ा भाई चैतन्य महाप्रभु के विश्वरूप पढ़ते थे। विश्वरूप तो बहुत जल्दी, वो तो बलराम के अवतार थे, बलराम धाम है स्वयं। तो उन्होंने उनको पढ़ते थे। तो कभी कभी जो बड़े हो गए विश्वरूप, थोड़ा 6 साल 7 साल हो गए, उस समय निमाय उनसे 4 साल छोटे थे। विश्वरूप से छोटे बच्चे थे, तो कभी कभी जाते थे अद्वैत आचार्य को। है सच्ची माता बोलते थे, देखो तुम्हारा भाई खाना भी भूल जाता है, खाना पीना भी खाया नहीं सुबह से, अद्वैत के पास बैठ के क्या पढ़ रहा है, जाओ उसको लेके आओ। तभी कभी कभी निमाय जाते थे पास में। तो छोटा बच्चे 2 साल 2.5 साल में थे, जाते थे। जाकर वो सीधे जाके खाली तिरछी नजर में देखते थे। किसको? अद्वैत आचार्य को देखते थे। अद्वैत आचार्य को देखते देखी, बोले यार
मैंने तो किसी बालक के द्वारा, कोई बच्चे के द्वारा आसक्त नहीं होता, ये बालक तो मुझे आकर्षण करता है, हैं? और पूरे नंगे जाते थे महाप्रभु से, छोटे थे, जाकर पकड़ लेते थे विश्वरूप को, बोलते भैया चलो, दादा बोलते ना बंगाली में, दादा, हैं? माँ बुला रही है, चलो खाने के लिए चलो, पकड़ के जब विश्वरूप को पकड़ लेते, फिर विश्वरूप भी पर नाचार वजह उनको उठ के आना पड़ता था, लेके आते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य जब देखते थे तो सोचते थे कि यही तो वही बालक है जिसको मैंने, यही वही मेरे प्रभु है, हैं? वर्ण मात्रा देखी विपरीत, साक्षात गोकुल कान्हा, स्वयं ये गोकुल की कान्हा है और केवल वर्ण विपरीत देख रहा है, वो श्याम वर्ण और ये गौर वर्ण है, वर्ण मात्रा देखी विपरीत, ये वही व्यक्ति है। लेकिन फिर भी कहते थे कि यदि मेरे प्रभु होगा तो परिचय तो आस्ते आस्ते देगा ना, लेकिन ये तो अभी तक प्रकट नहीं कर रहा अपना स्वरूप को, तब तक मैं भी क्यों इसको, हैं, इसके बारे में क्यों ज्यादा सोचूं, ना प्रचार क्यों करूं, ऐसे रह के डाउट में कुछ बोलते नहीं थे। आस्ते आस्ते बड़े होने लगे, गौरांग जब, हैं, फिर निमाय पंडित बन गए, पढ़ने पढ़ाने लगे, हैं, और अद्वैताचार्य तब भी पूजा बंद नहीं करते, शालग्राम की पूजा गंगा जल के साथ करते रहते थे, हुंकार करके भगवान को पुकारते थे। लेकिन अभी भगवान अवतीर्ण हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पुकारते थे। इसलिए एक दिन गौरांग महाप्रभु गदाधर पंडित को साथ में लेकर गए, जहां पर पूजा करते थे। कौन? वो गांव, वो स्थान भी आज है, शांतिपुर जाते कुछ लोग देखने के लिए, गांव जहां पर अद्वैताचार्य पूजा, वो अभी गंगा तो उधर नहीं है, लेकिन गंगा तो दूर चले गए, लेकिन वहां पर गंगा किनारे बैठ पूजा करते थे शालग्राम को। तो पूजा कर रहे थे, पीछे जाकर गौरांग महाप्रभु खड़े हो गए, ऐसे वो पूजा कर रहे, पीछे जाके खड़े हुए, पीछे खड़े हो गए। तो वो जो प्रत्येक दिन शालग्राम को पूजन करते थे, तो और सभी देवताओं को, जिसको वो ध्यान करते वो देवता उनके सामने प्रकट होता, मैंने स्वयं भगवान विष्णु को व भगवान श्री कृष्ण स्वयं ध्यान में आते थे, ध्यान करते थे इसमें। लेकिन आज गए तो और ध्यान में कोई नहीं आ रहा, ध्यान कर रहे थे, वही बालक आ रहा है छोटे, जिसको देख रहे कि वो विश्वरूप का छोटा भाई, कौन? विश्वम्भर ही ध्यान में आ रहा है केवल। और कितने भी अन्य पर कृष्ण को ध्यान करना चाहते, किसी कोई भी और ध्यान में नहीं आ रहा उस दिन। बोले आज क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा कहा कि अद्वैताचार्य थोड़ा घूम के देखे, पीछे देखे तो खड़े हुए जिनकी है। बोले अच्छा आज आ गया चोर है, मेरे को मुझे परिचय देने आया। इसलिए घूम गए, घूम के जो शालग्राम की जो अर्चना करने वाले रखे थे सारा सामग्री, जो धूप दीप नैवेद्य सब रखे थे, घूम के फिर चैतन्य महाप्रभु के मैंने जो निमाय खड़े थे, निमाय के चरण में गंगा जल की पहले अभिषेक किए, अभिषेक करके फिर दुर्वादल आदि जो कि धान जो कुछ लाए थे पूजा, जैसे शालग्राम को करते थे, शालग्राम की पूजा न करी, फिर इनके चरण कमल को पूजा करने लगे। गदाधर पंडित खड़े थे, जीभ निकाल के देखे, कहा दांत में जीभ करे, बोले ये क्या कर रहे हैं आप, सर्वनाश कर रहे हो, ये निमाय बालक है, आप इतनी वयोवृद्ध होकर उसको क्यों पूजा कर रहे हो, इसके चरण में क्यों तुलसी डाल रहे हो? गदाधर पंडित है बोल रहे थे। अद्वैताचार्य कहे कि गदाधर तुझे पता लग जाएगा थोड़े दिन में, हैं? आज मेरा पूजा बंद हो गया, तब से शालग्राम सब पेटी में डाल के चले गए सीधा। बोले अभी समझ गया, जिसके लिए पूजा करता था, आज मेरा पूजा समाप्त हो गया, आ चुके मेरे प्रभु, पधार चुके हैं, संकीर्तन लीला अवश्य आरंभ हो गया। तो ऐसे कहे कि अद्वैताचार्य शांतिपुर चले गए, लेकिन शांतिपुर में भी आके कहे कि यदि ये मेरा प्रभु होगा अवश्य मुझे बुलाएगा पास में, मैं और शांतिपुर नहीं जाऊंगा। कहाँ? जो मायापुर आते थे, मायापुर आना बंद कर दिया, शांतिपुर में चुपचाप अपने बैठे रहे। तभी महाप्रभु ने आस्ते आस्ते महाप्रकाश लीला अपने भगवत्ता का परिचय देने लगे। शिवासंगन में रुद्ध द्वार में कीर्तन होने लगा, सभी आ रहे भक्त लोग को, अभी आता नहीं, कौन? अद्वैताचार्य नहीं आ रहे। एक दिन रामाय पंडित को बुलाया, शिवास के छोटे भाई को, बोले कि रामाय जाओ, ये नाड़ा बुढ़ा को पकड़ के लेके आओ। मुझे प्रार्थना कर करके इतनी प्रार्थना किया, मैं खीर सोया हुआ था आनंद सज्जा में, उठ के मुझे आना पड़ा। अभी बुढ़ा मुझे परीक्षा करना चाहता है, क्यों नहीं आ रहा है? जाओ इसको पकड़ के लेके आना। बोला कि गौरांग बुला रहे तुझे, चल। और अकेला नहीं, उसका साथ में उसके पत्नी को भी लेके आना। ऐसा कहे तो फिर क्या कर, मैंने
आ गए पर रामाय पंडित आए, आकर देखिए कि अद्वैताचार्य को पता पहले से लगे, वो सिर झुमाते हुए नृत्य कर रहे। बोले अच्छा अच्छा तुझे गौर भेजा ना? बोले हाँ, चलो आपको बोला रहे गौरांग हैं। तभी अद्वैताचार्य ने प्रेम में विहोड़ होकर अपने पत्नी सीता देवी को भी बोले, इतनी दिनों से मैं जो पूजा करता था शालग्राम को, इतनी हुंकार करके बुलाता था कृष्ण को गोलोक से अवतीर्ण होने के लिए, हैं अभी मेरे प्रभु अवतीर्ण हो चुके हैं, चलो हम दोनों को बुला रहे हैं, चलेंगे। सभी पूजा सामग्री कई प्रकार के उपहार लेकर उन्होंने, अद्वैताचार्य बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, कोई ऐसे गरीब ब्राह्मण नहीं थे, हैं तो उनका आसपास के लोग बहुत मानते थे। ब्राह्मण समाज में पूरा पुरोधा थे, सभी ब्राह्मण इनको बहुत सम्मान करते थे। तो उन्होंने सभी प्रकार लेकर आए, लेकिन रास्ते में कहे कि देखो रामा है, तुम चले जाओ, आगे चले जाओ, जाके बोलो कि गौरांगों को बोल के आया नहीं बूढ़ा, तो नारा बूढ़ा कहते थे। किस लिए कहते थे? नारा बूढ़ा, क्योंकि ये नारायण है स्वयं, स्वयं महाविष्णु है, नारायण है। इसलिए शॉर्ट में इनको महाप्रभु क्या कहते थे? नारा बूढ़ा। तो कहे कि देखो बोल देना कि आया नहीं बूढ़ा, वो मैं बोला लेकिन वो आया नहीं। तो रामायण बोल भी हंस रहे थे, पता नहीं इनका क्या लड़ा चलता है। वो बोले हम नहीं जा रहे, हम तुम जाओ, बोलो कि आया नहीं। ये कहकर नित्यानंद प्रभु जैसे आके छुपे थे, अद्वैत आचार्य भी जाके वही नंदनाचार्य के घर में छुप गए। महाप्रभु ने ये रामायण पंडित पहुंचते ही दर्जे के सामने, वो तो प्रकार ईश्वर प्रकाश में बैठे हुए थे, पर महाप्रकाश का लीला में थे, बैठे हुए थे सिंहासन में, विष्णु कटली में महाप्रभु बैठे हुए थे। ये अंदर घुसते दर्जा पहुंचते ही महाप्रभु चित्ता गए, अरे तुझे नाड़ा बड़ा सिखा के पढ़ा भेज दिया ना, आया नहीं, झूठ बोल के तू भेजा ना, जाओ घूम के जाओ, पकड़ के लेके आओ उसको, तुझे बोला था उसको पकड़ के लिए आने, और उसका बात में तुम आकर तुमने भी आके झूठ बोलने के लिए मेरे पास आ रहा है ना, जाओ उसको बढ़ा के लेके आओ। फिर वापस गए तो फिर अद्वैताचार्य बहुत है रोने लगे, बोले अच्छा। फिर वापस आए आकर बहुत सुंदर स्तुति किए, जिसकी वर्णन चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। अद्वैताचार्य स्तुति करते हैं गौरांगों को। पहले बार आए जब आकर उन्होंने आकर तुरंत दंडवत प्रणाम करके पड़े और उनकी पूजा करने लगे। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि मेरी पूजा करो अद्वैत, बहुत शालग्राम के रूप में पहले पूजा किया शालग्राम के, अभी मेरे भी पूजा करो। महाप्रभु आवेश में थे, विष्णु आवेश में। प्रभु बोले आमार पूजार कर कार्य, पाइया प्रभुर आज्ञा परम संतोष। कहते कि तब अद्वैत पूजा आचार्य पूजा करते हैं। प्रथमे चरण धोई सुवासित जले, शेषे गंधे परिपूर्ण पाद पद्म ढाले, चंदने डुबाई दिव्य तुलसी मंजरी, और घीर सहिते दिला चरणे उपरी, गंध पुष्प धूप दीप पंच उपचारे, पूजा करे प्रेम जले बहे अश्रुधारे। इस प्रकार पूजा के फिर पंचशिखा जला के आरती करे, पूर्ण आरती 16 उपचार में अद्वैताचार्य गौरांग की पूजन करने लगे हैं। अंत में उन्होंने इस प्रणाम मंत्र गाकर प्रणाम किए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कहकर दंडवत प्रणाम किए अद्वैताचार्य। किसको? हैं? महाप्रभु को। गौरांग उस समय कम उम्र में थे, बस ज्यादा उम्र नहीं था उनकी, 17, लेकिन अद्वैताचार्य बहुत वृद्ध थे, फिर भी उनको प्रणाम करने लगे। तो इसके बाद कई जयगान, पूरा 2 पेज का ये स्तुति है, इतने सारे। जय जय सर्व प्राण नाथ विश्वम्भर, जय जय गौरचंद्र करुणा सागर, जय जय भकत वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी, जय जय सिंधु सुता रूप मनोरम, जय जय शिवत्स कौस्तुभ विभूषण। ऐसे
जय जय हरे कृष्ण मंत्रेर प्रकाश, जय जय निज भक्ति ग्रहणे विलास। बहुत लंबा स्तुति है। अद्वैताचार्य फिर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। साथ में उनकी पत्नी भी खड़ी थी, कौन? सीता देवी। ऐसा ही प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न करते कि देखो तेरे लिए मैं आया हूं इधर, तूने ही मुझे लेके आया है। इसलिए चैतन्य भागवत ने गौरांग की अवतीर्ण का मुख्य कारण कहते कि अद्वैताचार्य की आह्वान। यदि चैतन्य चरितामृत में इसको सिस्टमेटिकली और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि अंतरंग कारण बहिरंग कारण है, लेकिन चैतन्य भागवत में मुख्य कारण केवल कहते कि अद्वैताचार्य की हुंकार। इन्होंने जो पूजा करके सालग्राम को तुलसी गंगा जल के साथ बड़े व्याकुल होकर जो फुकारे, अद्वैताचार्य की प्रार्थना को स्वीकार करके ही कृष्ण अवतीर्ण हो गए। इस प्रकार आस्ते आस्ते गौरांग की प्रकाश हुआ। महाप्रभु फिर अद्वैताचार्य आके प्रत्येक दिन रुद्र द्वारा कीर्तन में भाग लेने लगे। एक दिन पूछे कि तुझे कुछ चाहिए, बोलो, मैंने कुछ वरदान में तो तेरे प्रति प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने कहा कि यदि देखो तुम यदि प्रकृत में मेरे प्रति प्रसन्न हो, मुझे वरदान दो, स्त्री शूद्र आदि सभी को आप कृष्ण भक्ति अवश्य प्रदान करना। आप जो संकीर्तन की रुद्र द्वार में कर रहे हो, रुद्र द्वार में न करके सारा रास्ता में, रोड में, सभी के सामने, गांव में, नगर नगर में, गली गली में, सभी जगह तुम्हारे संकीर्तन जैसे प्रारंभ हो, ये नाम संकीर्तन। और स्त्री शूद्र आदि सभी को कृष्ण प्रेम अवश्य प्रदान करना। अद्वैताचार्य के वरदान को मांग रहे थे। इसको सुनकर सारे भक्त लोग ने जय जयकार करने लगे। गौरांग जय, गौरांग जय, अद्वैत, सभी लोग जय जयकार करने लगे। तभी महाप्रभु ने फिर तब से फिर अद्वैत के वरदान दिए, तो फिर इन्हें बाहर से निकालना पड़ा कीर्तन है। नहीं तो वो केवल कहाँ कीर्तन करते थे? शिवासंगन में, रुद्र द्वार में। पब्लिक को देखने का अनुमति नहीं था, केवल भक्तों को दर्शन दे रहे थे। लेकिन अद्वैताचार्य की इच्छा को पूर्ण करके वो कीर्तन को फिर बाहर निकाले सर्वत्र नवद्वीप में, गांव में, प्रत्येक गली गली में फिर कीर्तन की समावेश होने लगा। तो इसलिए हम जानना चाहिए कि अद्वैताचार्य कितने दयालु है। इसलिए कहते कि उन्हीं की कृपा से ही हमें संकीर्तन, जो गौरांग महाप्रभु ने संकीर्तन को सर्वत्र वितरण किए, सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चैतन्य महाप्रभु अपने को, स्वयं को, अद्वैताचार्य को बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि वो वयोवृद्ध थे। जब भी तो आवेश में रहते, ईश्वर आवेश में, उस समय तो अलग, लेकिन साधारण समय में महाप्रभु तुरंत प्रणाम करते थे। कहीं अद्वैताचार्य को देखते थे, प्रणाम करते थे, दंडवत करते, क्योंकि इनको पितृतुल्य थे, जगन्नाथ मिश्र के समान है। जगन्नाथ मिश्र उनको रेस्पेक्ट करते थे अद्वैताचार्य को। तो इसलिए एक दिन देखे कि ये अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अद्वैताचार्य इसलिए कहे कि मैं कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे कृपा लेने के लिए मुझे सम्मान न करें, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। शांतिपुर में बैठ के भक्ति का प्रचार करना बंद करके क्या करने लगे? तभी विशिष्ट अद्वैतवाद की प्रचार करने लगे हैं। तो फिर वो कहे कि सब ज्ञान बड़ा है, भक्ति को, और भक्ति क्या है? भक्ति कुछ भी नहीं है ज्ञान के सामने है। फिर ज्ञान को प्रधान कह के प्रचार करने लगे भक्ति का। भक्ति को नीचे कहे भक्ति को कुछ नहीं है, तुच्छ है। ये क्या गौरांग बोलता है भक्ति भक्ति, इसका बात मत सुनो। फिर उल्टा क्लास देने लगे, बताने लगे सबको कि जोग वशिष्ठ की शिक्षा देने लगे। ध्यान करना, ज्ञान के अभ्यास करना, ये होना, ये क्या है, नाचना गाना, ये सब ठीक नहीं है। उल्टा पढ़ाने लगे जानबूझकर। इस बात को सुनकर एक दिन जब खबर आया महाप्रभु के पास, तो बड़े क्रोधित होकर गए। बोले अच्छा, बूढ़ा को यदि ये प्रचार करना था तो फिर मुझे क्यों बोला के लेके आया? नित्यानंद को साथ में लेकर, नित्यानंद प्रभु भी समझते थे ये भी नहीं कुछ तो बचा, कुछ होने वाला आ जाए। नित्यानंद प्रभु भी महाप्रभु के साथ भाग के आए, दोनों आए। और देखिए कि तो महाप्रभु आ रहे, देखकर अद्वैताचार्य व्यासासन में बैठे थे और अच्छा से दांत से बैठ के और बोलने लगे, अरे कुछ नहीं है, नाचने गाने से कुछ नहीं होता है। क्या है भक्ति? भक्ति क्या है? ज्ञान बड़ा है, ज्ञान ध्यान, इसी माध्यम से ब्रह्म प्राप्त होते हैं। हम ब्रह्मस्मि, तुम भी ब्रह्म, सभी ऐसा उल्टा बोल। बात को सुनकर महाप्रभु ने इनको पकड़ ली थी, देखे गिरा दी नीचे। अब ऐसा बैठे तो नीचे गिरा दी।
हैं? तो गिरा के फिर कही क्या है, तो मुझे यदि है 2-4 लगा भी दिए हैं। तो बोले क्या अच्छा। सीता माता देखकर बड़ा पूछे, अरे बुढ़ा है, बुढ़ा आदमी है, मर जाए। सब लोग देखते, लेकिन अद्वैत आचार्य आज तो बड़े आनंद में आए, वो एकदम बहुत आनंद होकर उठे और बहुत जोर से नृत्य करने लगे। आज मेरा अभिलाषा पूर्ण हो गया, आज मेरा अभिलाषा, गौरांग तुमने और कभी भी मुझे प्रणाम नहीं करना, तुम कभी भी प्रणाम नहीं करना आज से। जैसे तुम आज मुझे व्यवहार किया, दास के रूप में स्वीकार करके मुझे स्वहस्त में शास्त्री विधान किया, ऐसे ही सदा मुझे दास के रूप में देखना। चैतन्य दास, आमी चैतन्य दास, मेरा अभिमान था, आज तुमने मेरी इच्छा को पूर्ण किया, कभी भी मुझे और सम्मानित नहीं करना, कह के और नृत्य करने लगा, आज मेरा अभिलाष पूर्ण हुआ है। तो महाप्रभु लज्जित हुए, बोले अच्छा है, बूढ़ा का ऐसे प्लान था है। बोले प्लान करके ये ड्रामा करता था है। तो इसलिए लेकिन उसी भाव देखकर कुछ लोग अद्वैत आचार्य, कुछ पुत्र लोगों ने थोड़ा, कुछ लड़के नाराज हुए, हमारे पिताजी को पिटाई की आई है, कम उम्र में है वह कि शास्त्री दे रहा। ऐसे कुछ लोग इसलिए महाप्रभु को थोड़ा निंदा करते थे। लेकिन उनकी पुत्र अद्वैत आचार्य के ही पुत्र है, लेकिन जो अच्युतानंद वो ये रहस्य को समझे थे, इसलिए वो कभी महाप्रभु की निंदा नहीं किए। इसलिए जो लोग महाप्रभु की निंदा करते थे तो वो सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए, अन्य पुत्र। लेकिन अद्वैताचार्य तब से फिर महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए महाप्रभु की प्रत्येक लीला में भाग लेते थे, संकीर्तन लीला में। तथा जब संन्यास लिए महाप्रभु हुए, संन्यास लेकर सबसे पहले कहाँ आगे भोजन किए? अद्वैत आंगन में। नित्यानंद प्रभु तो संन्यास तो लिए काटवा में, काटवा से संन्यास लेने के बाद महाप्रभु ने कहे मैं कहाँ जा रहा हूं? वृंदावन है, वृंदावन जाना है मुझे। सर्वतेजी जीवेरा कहाँ वास? श्री वृंदावन धाम जहां नित्य लड़ा रास। वो बात में कहेंगे वो रामानंद राय। तो महाप्रभु ने संन्यास लेकर सोचे कि मैं जा रहा हूं वृंदावन, दोनों हाथ ऊपर उठाकर सीधे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, सीधा वृंदावन के मार्ग पर चलते थे। सोचते मेरे भाव में थे, 3 दिन 3 रात बीत गया, खाए नहीं थे कि पिए नहीं थे। वृंदावन जा रहा हूं मैं, वृंदावन वृंदावन है, पूरे भाव विह्वल होकर रहते थे। तो उसको देखकर नित्यानंद प्रभु ने भाई क्या करना है, इनको प्लान बनाए, इनको वृंदावन नहीं यहां पहुंचाऊंगा, लेके कहा अद्वैत घर में। नित्यानंद बोले मैं दिखा रहा हूं रास्ता, वृंदावन चलिए। चलते थे गंगा किनारे, बोलते ये जमुना है ना, ये पहुंचने वाले हम वृंदावन अभी, बस कह के चले। आगे ग्वाल बाल लोग सब बोलते, महाप्रभु देखे कि ये मुझे ठग रहा है ना, कि दूसरों को पूछना चाहते थे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु भाग भाग के जाके आगे से गाय चराने वाले से चरा रहते, उनको बोले कि देखो ये सन्यासी आ रहा है ना, पूछेगा अभी, आप बोलना हाँ ये जमुना है। ऐसा फिर ग्वाल वालों को पूछे, कहे हाँ हाँ यही रास्ता वृंदावन को जा रहा है, ये तो जमुना है। वो भी हंस रहे थे बच्चे लोग। तो ऐसे उनको लेकर उनको पहुंचा दिए शांतिपुर में। शांतिपुर के दूसरे साइड में, गंगा के दूसरे साइड में। अद्वैताचार्य को पहले से खबर मिला था, इसलिए उन्हें नाव लेकर, महाप्रभु तो एक ही वस्त्र पहने हुए थे, इनके पास दूसरा वस्त्र भी पहनने का नहीं था। एक ही वस्त्र पहनकर वो भाव उन्मत्त होकर नाचते नाचते जा रहे थे। कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 रक्ष्यमां राम राघव है, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष्यमां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। तो जाके पहुंचे उधर, दिखे शांति नित्यानंद प्रभु कहे कि आ गए वृंदावन अभी। बोले ये जमुना है, जमुना में, बोले जमुना में थोड़ा स्नान करूं जमुना में, कह के महाप्रभु ने उतर गई समुद्र नहीं, जमुना में स्नान करने। जहां देखिए नदी से बीच से कोई नाव लेके आ रहा है, उसको देखे अरे ये तो आचार्य है, अद्वैत आचार्य, आपको कैसे पता लगा मैं वृंदावन में हूं? अभी अद्वैत आचार्य हंसे, कहे कि जहां तुम ही सही वृंदावन, जहां आप रहते वही वृंदावन है। तो अभी प्रकृतिस्थ हुए महाप्रभु, जो भाव में थे अभी प्रकृतिस्थ हो गए। देखिएगा अच्छा ये तो शांतिपुर है, ये नित्यानंद मुझे कहां लेके आ गया, मुझे लगा कि अद्वैताचार्य घर पहुंचा दिया है। बड़े थोड़ा नाराज हो रहे थे, तो अद्वैताचार्य बोले कि नहीं श्रीपाद सही बोले,
ये गंगा बह रही ना, ये त्रिवेणी संगम में मिल गए। हाँ, ये जो पश्चिम तट में, नहीं पूर्व तट में पूर्व तट में वो गंगा बह रही है, इस साइड में जो पश्चिम तट में, ये साइड में जमुना बह रही है। और पश्चिम तरफ से आप आए तो जहाँ स्नान कर रहे हो वो जमुना का जड़ है, दूसरे साइड का गंगा जड़ है। इसलिए नित्यानंद झूठ नहीं बोले, वो जमुना ही स्नान करते हैं। लेकिन अब आइए एक ही वस्त्र पहन के स्नान करें, अभी पहने को क्या आपको चिंता है? पहने के वस्त्र तो आपके पास नहीं है। अभी इस तरह उनको हाथ पकड़ के नाव में लिए, फिर दूसरा वस्त्र, वो नए वस्त्र लेकर आए थे, कौपिन वस्त्र से महाप्रभु को पहनाए, पहना कर फिर लेके गए शांतिपुर में। शांतिपुर में लेके गए। आज भी स्थान है जहाँ पर तीनों प्रभु बैठकर खाए थे। 3 दिन 3 रात महाप्रभु कुछ खाए थे ना पिए थे, भाव विहोड़ होकर चलते थे वृंदावन जा रहा हूं। तो वहीं पर फिर तीनों प्रभु बैठकर भोजन किए। कौन कौन? आज भी स्थान है, शांतिपुर में जाओगे तो महाप्रभु, नित्यानंद और अद्वैत तीनों बैठ के वहाँ भोजन किए। तीनों प्रभु एक साथ में बैठ के भोजन किए थे। भोजन लेड़ा हर महाप्रभु तो बोलते थे इतना नहीं खाऊंगा, नित्यानंद बोलते कि थोड़ा सा दिया है, ये क्या है, थोड़ा सा दे रहा खाने के लिए, ये मेरा पेट भरेगा नहीं इसमें, कह के और इसको फेंकते थे उनके ऊपर। किसका ऊपर? देते। तो अब महाप्रभु के पास में उस दिन सीता ठाकुरानी ने कुकिंग की थी, कम से कम 20 वेराइटी के साग बनाई थी। साग, केवल साग 20 वेराइटी के। ऐसे तो 108 बाई से भी बहुत आइटम के प्रसाद बना था, लेकिन केवल साग ही 20 वेराइटी का बना था। इसलिए कहते गौर प्रिय साग से पनी, जीवन सार्थक मानी। महाप्रभु साग और न बड़ा प्रिय है। तो इसलिए संन्यास लेने के बाद पहले जाकर वहीं खाए, भोजन किए अद्वैत अंगन में। बाद में सीता ठाकुर सची माता के पास में खबर भेजे चंद्रशेखराचार्य। सची माता ने फिर आई तो 7 दिन तक वहीं रहे माँ के। सची माता स्वयं कुकिंग करके खिलाती थी अद्वैत भवन में। किसको? निमाई को। महाप्रभु तो कहे कि माँ ये शरीर तुम्हारी है, मैं तो इसे पागल होकर इस संन्यास ले लिया, तुम यदि बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ फिर घर में चले जाऊंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा घर में। सच्ची माता कहे कि नहीं, तुम जो संन्यास धर्म स्वीकार किया लोग उपहास करेंगे, मैंने तुम्हारी निंदा नहीं सहन कर सकता, लेकिन तुम जो वृंदावन जाना पागल हो रहा है, वृंदावन न जाकर कहाँ जाना है? जगन्नाथपुरी में जाकर रहना है। तो इसलिए अद्वैताचार्य अंगन से ही फिर 7 दिन वहां रह के फिर गौरांग महाप्रभु पुरी के मार्ग पर आए। महाप्रभु ने वहीं पर एक माधवेंद्रपुरी तिथि पर, माधवेंद्रपुरी गुरु थे किनके? अद्वैताचार्य गुरु थे। उनकी तिरुभाव तिथि में अद्वैताचार्य बहुत महा उत्सव मनाते थे। 1000 लोगों को निमंत्रण खिलाते थे, प्रसाद, नाम संकीर्तन होता था दिन भर। तो एक बार गौरांग महाप्रभु पधार कर देखे ये क्या, लाखों लोगों भोजन है और इनके भंडार देखकर इतनी सारे चावल, एक विशाल रूम में चावल भरा हुआ है, इसमें दाल भरा हुआ, किसमें दही, किसमें दूध, किसमें मिष्टान्न। तो महाप्रभु ने कहे कि अद्वैत आचार्य, ये तो आप अपने को क्यों छुपा रहे हो? मुझे लगता कि आप तो साक्षात शंकर हो। हैं चैतन्य भागवत में आता, इसलिए कोई कहते कि शंकर के अवतार है। इस प्रकार अद्वैताचार्य की को वरदान महाप्रभु भी दिए हैं कि आपके लिए ही मैं इस धरा पर अवतीर्ण हुआ हूं, और आप जिसको चाहते हो उद्धार करना, आप इसको उद्धार कर सकते हो। मैं आपको पूर्ण शक्ति प्रदान किया, आप जिसको चाहते, आपकी कृपा जिसकी पर होगा उसको वो उद्धार हो जाएगा, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। कई घटनाएं अद्वैताचार्य कहते कि अद्वैताचार्य ही महाप्रभु के आविर्भाव के कारण, अद्वैताचार्य ही उनके तिरुभाव के कारण। चैतन्य भागवत कहते, चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि अद्वैताचार्य प्रार्थना करके ही तो महाप्रभु को अवतीर्ण कराए थे, उनकी प्रार्थना में ही स्वीकार करके वो अवतीर्ण हुए। साथ में जब अंतिम समय आया, जगदानंद पंडित आए थे बंगाल में, अद्वैताचार्य को मिलने के लिए आए। शांतिपुर में अद्वैताचार्य 3 एक पत्ते में ने भोजपत्र में लिख दिए, बाउलो को कहबू कही अच्छी बाउलो, बाउलो को कहबू हाटे नाबिकाए ने काजे नहीं का आउलो, बाउलो को कहबू हाटे नाबिकाए चाउलो। 3 लाइन लिखे। क्या कहे? बाउलो को कहबू कही अच्छी बाउलो, माने एक पागल दूसरे पागल को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? काजे नहीं का आउलो, और कार्य
का जरूरत नहीं, जिसलिए मैं बोला कि लाया था अभी हो गया है सो काम है। हाटे ना बिका है चाहे, और हाँ बाजार में और बेचता नहीं है। हरिनाम और सभी लोग भक्त बन गए। पूरा नवद्वीप है, ये अंचल में सारे लोग अभी कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र गा रहे नाच रहे। इसलिए अभी आपको समय हो गया जाने का। कहाँ? गोलोक में। अद्वैत आचार्य की वो तो कुछ समझता नहीं था, जगदानंद पंडित रास्ते में इसको बार बार पढ़ता था, हंसता था, बोला क्या लिख दिया बुढ़ा अद्वैत आचार्य, क्या लिख दिया। बाउलों को कोई अच्छी बाउलो, एक पागल दूसरे पागलों को बोल रहा है। लेकिन उस चिटाऊ जब लेकर पहुंचा दिया, पुरी में आकर वो दिया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी थोड़ा पढ़ के गंभीर हो गए कि इनको सब समझ में आ गया है। महाप्रभु ने जो पढ़ के गंभीर हुए, कहे कि हाँ, जैसे कोई पूजा करता है, प्रारंभ से पूजा करने के लिए आह्वान करता है, विग्रहों को जीवदान देता है, फिर इनको अभिषेक आदि करी, अर्चना आदि करने के बाद फिर इनको विसर्जन कर देता है। इसी प्रकार अद्वैत मुझे बुलाकर लाया था, अभी उसका कार्य हो गया। अभी संकीर्तन के प्रचार, संकीर्तन लीला की प्रचार हो गया। नवद्वीप में सभी लोग अभी हरिध्वनि कर रहे हैं, हरे महामंत्र की कीर्तन सर्वत्र व्याप्त हो गया। इसलिए अद्वैत अभी मेरे को नोटिस लगा दिया। कहाँ? उसके बाद महाप्रभु थोड़े दिन में ही अंतर्हित हो गए। तो इसलिए कहते कि अद्वैत आचार्य ही इनको आविर्भाव के कारण है गौरांग की, और इनकी तिरोभाव की भी वही कारण है। उन्हीं की इच्छा को पूर्ण करके महाप्रभु ने अंतर्हित हो गए। अद्वैत आचार्य की ऐसे बहुत लड़ा, जो भी पुरी में आते थे वो पूजा मैंने कुछ तुलसी फूल लेकर महाप्रभु के चरण में देकर पूजा करते थे, महाप्रभु भी कुछ तुलसी फूल लेकर उनके चरण में डालते थे। किसकी? अद्वैत। दोनों को पूजा करते। अद्वैत गौरांग को, गौरांग अद्वैत के चरण में भी फूल तुलसी डालते थे, क्योंकि दोनों ही विष्णु तत्व में थे। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य एक अभिन्न पंचतत्व में एक अंग है। ये गौरांग महाप्रभु के दो मुख्य अंग है, एक नित्यानंद और दूसरा अद्वैत, जिसके दक्षिणे निताय चांद नहीं सॉरी निकटे अद्वैत, लेकिन नित्यानंद के साथ में अद्वैत आचार्य खड़ा। जो भी आप दूसरे चैतन्य वृक्ष का वर्णन करेंगे तो उन्होंने कहते कि दो मुख्य शाखा है, एक नित्यानंद और दूसरा अद्वैत है। ये वृक्ष के चैतन्य वृक्ष के दो मुख्य शाखा है। इसलिए अद्वैत आचार्य और नित्यानंद के तो दूसरे प्रकार के संपर्क आप सब जानते, दोनों का बहुत झगड़ा चलता है, व्यंग है। वो दोनों को गाली दे, बाहर से जो देखे कोई गाली दे रहा है दूसरे को, लेकिन ये ऐसा नहीं। लेकिन उनकी संबंध प्रेम के संबंध था। नित्यानंद प्रभु के साथ भी अद्वैत आचार्य की बहुत प्रेम के संबंध है। नित्यानंद जो आए, नंदनाचार्य ने जो जगाए माधाई को उद्धार, मैंने जगाए माधाई जब भगाया इनको, किसको? नित्यानंद हरिदास ठाकुर गए थे उनके पास, तो उनको भगाने के लिए आए, तो मारने के लिए आए तो ये भागे दौड़ के। नित्यानंद हरिदास आके बोले अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर इनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे? अद्वैत आचार्य के शिष्य हैं। अद्वैत आचार्य को गुरु की मानते थे। और जब आए तो नहीं भाग के आए, उस दिन हरिदास बोले कि देखो ये अवधूत का साथ मुझे भेज देते हैं। किसका साथ? ये नित्यानंद के साथ मुझे महाप्रभु भेज दिया प्रचार करने। प्रति घरे घरे गया, करई भी क्या, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण से क्या। और ये नित्यानंद के साथ मुझे भेज दिए, और ये अवधूत मुझे परेशान करता है इतने, मैं इसके लिए मुझे पिटाई खाना पड़ता है। कोई भी रास्ता में जाता है, कोई अच्छा लड़के देखता बोलता कि तू मुझे शादी कर ले, हंस के फिर भाग जाता है। और उसका लड़की का बाप आता मुझे पकड़ता, तुम्हारा ये आदमी क्यों ऐसा बोला। कोई दूध का दही का मटका लेता, उसको मटका लाए कि सब पी के भाग जाते हैं। अब मुझे पैसा मांगते थे लोग, आके मुझे पैसा मांगते हैं। कोई गंगा में देखता है कोई मगर ऐसे भास रहा, कूद की उसको पकड़ने के लिए चले जाता है। और आज तो ऐसा हुआ, सारे लोग मना कर रहे थे, दो पागल को इनके पास मत जाओ, ये शराबी है, बहुत दुष्ट है, सभी प्रकार के पाप कर्म कर चुके, मर्डर भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, इनके पास पुलिस भी नहीं जाता है, राज कर्मचारी भी नहीं जाते, वैसे मत जाओ। लेकिन गया, मुझे पकड़ के, मैं मना करता ये मत जाओ, लेकिन मुझे पकड़ के लेके गया सब पास में। उस दिन तो 22 बाजार में पिटाई खा के भी बच गया था, लेकिन आज तो जान जाने वाला था। तो इसलिए कहे तो अद्वैत आचार्य को समझ गए। अभी नित्यानंद जो प्रतिज्ञा लिए इनको उद्धार करने का जगह माधाई को, ये उद्धार हो ही गए। उन्होंने इतनी चैतन्य भारत बनना, तो अद्वैत आचार्य इतनी विहोड़ हो गए, तो लेकिन पूरे कपड़ा वपड़ा फेंक के पूरा ऊर्ध्वबाहु होकर नृत्य करने लगे हैं।
कहे कि चलो हम दोनों जाते, ये गौरांग कुछ भी करेगा, ये मतवाल को लाकर भी इधर भी भक्त इनको बुला के हमारे बीच में नचाएगी, शराबियों को हैं, ये जो जगह महादेव को लाएगी, देखो दूसरे 2 दिन में, 2 दिन के अंदर ये भी आके इनको नित्यानंद लाए के हमारे साथ में नचाएगा है। इसलिए हम लोग ब्राह्मण घर के हैं, मैं ब्राह्मण घर के हूँ, ये जाति पात है, इसका साथ में अवधूत का कोई जाति गुण कुछ ठिकाना नहीं है, कहाँ से आया क्या है, इसका पिताजी कौन माताजी कौन, हाँ ऐसे कहे कि नित्यानंद को गाली देने लगे। लेकिन ये गाली नहीं था, ये इनके प्रेम के भावना कई जगह पर चैतन्य भाव चैतन्य वर्णन है। नित्यानंद के साथ इनकी विशेष संबंध था, लेकिन इसको कोई ऐसा साधारण नहीं समझना। जैसे वो खाने के समय भी तो अन्न लेकर फेंक देते थे। महाप्रभु कहते मैं इतना नहीं खाता हूँ, अद्वैताचार्य कहते कि इतना नहीं, कितना खाते हो मुझे पता है, जगन्नाथ के रूप में डेली 14 क्विंटल राइस खाते हो उधर है। यहाँ मैं थोड़ा सा गरीब ब्राह्मण, इतना थोड़ा सा 1 किलो चावल बना के दिया तो आपको क्या है, नहीं खा पाओगे। महाप्रभु कुछ नहीं बोलते, चुप हो गया। नित्यानंद बोलते कि ये क्या दिया है थोड़ा सा, ये कुछ भी नहीं हो रहा मेरे लिए, ये मुझे बुलाया मेरे पेट, जिसको निमंत्रण दिया था उसको पेट भरने के लिए भरना चाहिए ना, ये थोड़ा सा क्या लाया, ऐसे नहीं मैं नहीं खाता, चावल लेकर फेंक देते थे। किसके ऊपर, अद्वैताचार्य नृत्य करते थे। तो इसलिए तीनों के संबंध को, नित्यानंद और अद्वैत के संबंध विशेष रूप में समझना बड़ा कठिन है, वो उनका अद्भुत संबंध है। प्रकृति में नित्यानंद ही इनके आराध्य है। यदि हम शंकर के अवतार कहते तो इनको फिर शंकर जी के आराध्य देव कौन है, शंकरषण है। लेकिन फिर भी ये दोनों की मिलित अवतार के रूप में कहते। प्रकृति में जो शिव कहते हैं, शिव का अर्थात सदाशिव, सदाशिव के अवतार थे, इसलिए विष्णु तत्व में है। लेकिन जो सोचते कि शंकर का अर्थ क्या है, रुद्र अवतार मानते हैं, तो फिर उनकी चिंतन गलत माना जाता। प्रकृति में अद्वैताचार्य विष्णु तत्व में है। सदाशिव के अवतार जो भाग चैतन्य भागवत कहते कि वो शिव के अवतार, शिव का अर्थात सदाशिव, सदाशिव लोग वैकुंठ में हैं। तो इसी प्रकार संक्षेप में आपको बताया अद्वैताचार्य के बारे में, विस्तार से कहना संभव नहीं है। और ऐसे कोई किसके प्रश्न है? समय तो बहुत हो गया, 9 बजे समाप्त होना था। तो प्रश्न है अद्वैताचार्य कैसे अंतर्ध्यान हुए, पहले गौरांग अंतर्ध्यान हुए, फिर नित्यानंद अंतर्ध्यान हुए जाकर कहाँ, एक चक्र ने शरीर, हाँ एक चक्र में बांकी महाप्रभु तो यहाँ गोपीनाथ में अंतर्ध्यान हुए, टोटा गोपीनाथ में, और नित्यानंद जाकर अपने स्वयं का सेवित विग्रह बांकाराय में अंतर्ध्यान हुए। बांकाराय में क्या आश्चर्य, आप जाओगे, आप फोटो खींचने के लिए प्रयास करो, बांकाराय की फोटो खींच नहीं पाओगे। हम बहुत ट्राई किए, तो कई भी कैमरा मैन फोटो खींचता है ना, फोटो नहीं आते उसमें, कभी भी फोटो नहीं आएगा बांकाराय की। वीडियो कैमरा लो, ये कैमरा लो, कितने भी ट्राई करो, फोटो नहीं आएगा हैं। अब पिछले साल कई भक्त गए तो बहुत ट्राई किया, वो लोग बोलते थे फोटो नहीं आता है इधर, आप कोशिश कर लो, फोटो नहीं आने वाला। लेकिन सब लोग बोले अच्छा फोटो कैसे नहीं आया कैमरा में, ये ट्राई किया, फोटो नहीं आया। ये क्या विशेषता है बांके राय की। तो बांके राय में विग्रह में नित्यानंद एक अंतर्ध्यान हुए। लेकिन इधर जब ये दोनों अंतर्ध्यान हो गए तो अद्वैताचार्य ने एक दिन महासंकीर्तन बुलाए, हजार भक्तों के बुलाकर महासंकीर्तन हुआ शांतिपुर में। 1000 भक्त हैं गौर निताय की कीर्तन करते, जयगान करते थे, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते करते बीच में अंतर्ध्यान हो गए। अद्वैताचार्य को दोबारा कोई नहीं देखा, अंतर्हित हो गए। लेकिन वो आज भी कीर्तन कर रहे हैं, गौर निताय अद्वैत पंचतत्व कीर्तन आज भी कर रहे हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जब खेतुरी में उत्सव मनाते थे, फिर वहां प्रकट हुए, प्रकट होकर फिर बीच में नाचे। इसलिए कहते कि अद्यावधि ने तिरला करे गोरा राय, कोनो भाग्यवान देखी बारे का। आज भी इनकी लीला चल रहा है। ये कोई शरीर नहीं त्यागे, न गौरांग शरीर त्यागे, न नित्यानंद, न अद्वैत, न गदाधर पंडित भी वो विग्रह में, जो राधा रानी के विग्रह है टोटा गोपीनाथ में, उसी में अंतर्धान हुई। राधा रानी के अवतार थे। सब जाने के बाद फिर शिवास ठाकुर भी अंतर्हित हुए, नारद के अवतार है। तो आज अद्वैताचार्य के आविर्भाव तिथि में हम उनको विशेष प्रार्थना करते कि हे अद्वैताचार्य प्रभु, आप हमको दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बड़े पाई चैतन्य निताय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।